हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप पूरा देखें और दोस्तों इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज कीजिए। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियोज अपलोड करूं सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32, है ना। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। झारखंड में कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24, है ना। नेक्स्ट है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है। झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8, है ना। इन झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियां जो होती है वो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए झारखंड राज्य गठन समय कुल अनुसूचित जनजातीय समुदाय थे तो कितने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30, है ना। जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय कुल अनुसूचित जनजाति कितने थे? तो 30 थे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जातियों को अनुसूचित जनजाति और संवर्ग में शामिल किया गया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोल और काबर, है ना। कोल और काबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 क्वेश्चन क्या है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है तो कौन सा समुदाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ जनजाति का नहीं है? क्या बोल रहा है? द्रविड़ जनजाति का नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरवा, है ना। नेक्स्ट है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, है ना। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है जनजातीय भाषा के संबंध में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, तीनों बिल्कुल सही है। यानी कि जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक, यानी कि मुंडा भाषा और द्रविडियन समूहों में बांटा गया है, ये भी सही है। और अधिकांश अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं, ये भी सही है। और द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुड़ुख और मालतो भाषाएं आती हैं, यानी कि ये तीनों सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदिकाल में रहने वाले लोग, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिकाल में रहने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों को किसने
आदिम जाति कहा है? क्या बोल रहा है? झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जाति कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हट्टन। हट्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वन्य जाति, है ना। वेंस जो हैं वो झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किए हैं? तो वन्य जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पितृ सत्तात्मक, है ना। पितृ सत्तात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो पितृ सत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है ना। असत्य यानी कि जो गलत है उसको चूज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनका समाज लिंग भेद की इजाज़त देता है। ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये तीनों सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? यानी जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूपकुड़िया क्या है? धूमकुड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युवा गृह, है ना। युवा गृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? तो धूमकुड़िया एक युवा गृह है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि, है ना। यानी कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो कृषि है। नेक्स्ट है, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? क्या बोल रहा है? भाषा की दृष्टि से इसमें से कौन सा जनजाति है जो कि कोलेरियन समूह में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि मुंडा भी हो जाएगा, हो भी हो जाएगा और भूमिज भी हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। यानी कि भाषा की दृष्टि से तीनों जो है, मुंडा हो और भूमिज, ये जनजातियां जो है कोलेरियन समूह में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोत्र विवि विवाही, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोत्र, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? क्या बोल रहा है? झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहाड़िया। पहाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहाड़िया में क्या है कि गोत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम का चूज करना है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और कोरो पहाड़िया, है ना। ये जो जनजाति है ये सही अनुक्रम दर्शाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? क्या बोल रहा है? झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजातीय भाषा बोली जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाली। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियां पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य क्या है? यानी कि झारखंड की जो जनजातियां हैं पूर्णतः क्या है? तो बहिर्विवाही है। तो इस बहिर्विवाही का तात्पर्य क्या होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना, है ना। बहिर्विवाही का अर्थ क्या होता है, तो समान गोत्र में विवाह नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये सुमेलित करना है ना, सही मिलान करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए कुछ देर देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा संथाल का पौन हो जाएगा, है ना। फिर मुंडक क्या हो जाएगा, तो मुंडक हो जाएगा गोनोंग, गोनोंग हो जाएगा। और कवर का क्या होगा, तो कवर का हो जाएगा सुखदाम, क्या हो जाएगा सुखदाम हो जाएगा। किसान का क्या हो जाएगा, किसान का हो जाएगा डाली, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों में जिलों के लिए हुआ है, यानी कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का जो प्रयोग किया गया है झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि रांची, गुमला और लोहरदगा तीनों के लिए, तीनों तीनों जिलों के लिए लिया हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। क्या बोल रहा है कि संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 342, है ना। यानी 342 अनुच्छेद में संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सिंह बोंगा, सिंह बोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सिंह बोंगा जो है वो किस जनजाति का मुख्य देवता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि संथाल भी होगा, हो भी होगा और मुंडा भी होगा। यानी सिंह बोंगा जो है वो संथाल, हो और मुंडा तीनों जनजाति का मुख्य देवता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।